थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है रहीला अहमद। रहीला अहमद जो है वो इल्मुल आदात की माहिर है और हकीम मास्टर हैं। मेरा पहला सवाल रहीला से बगैर किसी तमहीद के, रहीला, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर ये कहा है कि इमरान खान गिरफ्तार होगा। क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रिजवान? मैं ठीक हूँ। राना सनाउल्लाह तो ऐसे लगता है जैसे उनका कोई पर्सनल ग्रज है और वो हाथ धो के इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। और और हालात भी अब अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जा रहे हैं कि जैसे एनर्जीज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जैसे वो तो सबको पता ही है कि इमरान खान एक तंग बंद गली में आ गए हैं, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग एनर्जीज इस वक्त हैं कि वो बहुत क्लोज है। ये मैं मई में भी कहती रही, वेरी क्लोज टू गेटिंग अरेस्टेड, और फिर वो बच जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन वो एक दिन से ज्यादा की नहीं होगी। अच्छा। या शायद कोई वो कह दें कि बहुत क्लोज इस तरह की बात आ जाए, हुक्म दे दिया जाए और फिर कुछ, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई, आप देखिएगा रिजवान, मेरी बात लिख लें, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इस वक्त जो एनर्जीज और जो उसका चार्ट इमरान खान का मुझे बता रहा है वो ये है कि उसके लिए कोई आउट ऑफ नो वेयर सिचुएशन और हालात ऐसे बनेंगे कि वो इस सारी चीज में से निकल आएगा इवेंचुअली। लेकिन अगर हम अभी देखें ना तो इमरान खान जो है उन ही इज क्लोज टू गेटिंग गिरफ्तार एंड देन निकल आएंगे। वो जो कार्ड हमने निकाला था, आपको याद है, इसमें जोकर आया था। तो मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली जो आपने कहा था ना कि एक दिन की गिरफ्तारी, तो वो जोकर जो एक आपका दोस्त है जो आपको हेल्प करता है, वो कोई भी हो सकता है, वो अदलिया भी हो वो सकती है, वो कोई कुछ। भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और वो जरूर इस तरह से कोई बंदा इस तरह निकल के आएगा उसकी हेल्प के लिए। और अब थोड़ा सा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पहले कहा कि आगे इमरान खान के लिए मुश्किल आता है, लेकिन फिर आपने ये भी कहा था कि उनके लिए वो बेहतर हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें नहीं है। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है ना, उनका पर्सनल मंथ जो बन रहा है जून में, वो नंबर 1 है। तो इमरान खान खुद इन हिज ओन सेल्फ बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उनका देखें, अगर रिसेंट आपने उनकी स्पीचेस सुनी हो, तो उनका ऑरा पहले से मजबूत होता जा रहा है, उनकी बात में कन्विक्शन ज्यादा है। तो वो डिप्रेसिव मोड से निकल के अब अपने अपने मोड में आ रहे हैं। वो उस लेवल पे आ गए हैं कि जो होता है होता रहे। एंड देन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगी। मैंने अब अगर हालात आप देखें तो अपेरेंटली एवरीथिंग इज अगेंस्ट हिम। और मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि शायद हमारी रीडिंग्स कहीं गलत ना हो, ये चार्ट सही नहीं बता रहे, प्लैनेट्स अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो असल हकीकत क्या है? और रिजवान, आपको पता है कि जब मैं हर जगह से फंस जाती हूँ तो फिर मैं इस्तिखारा करती हूँ और वो मेडिटेशन में विजन्स लेती हूँ। तो मैंने इमरान खान के लिए मेडिटेशन की, एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसके साथ कहाँ कौन सी हेल्प है और क्या है। एंड आई फेल्ट रिजवान कि उसके पीछे कोई इतनी बड़ी फोर्स मुझे एंजल्स की नजर आई। तो आई फील कि जो इंसान, और अपेरेंटली अगर हम इसको डिस्कस करें तो उस इंसान इमरान खान का तवक्कल अल्लाह पे कितना स्ट्रांग फील होता है। और जिसका इतना स्ट्रांग तवक्कल हो तो उसको तो दुनिया में वो अकेला ही काफी, 10 लोगों पे भारी, बिल्कुल ठीक पूरी है। दुनिया पे भारी। तो मैं थोड़ा सा इसका एनालिटिकली लॉजिकली भी इसको एनालाइज करना चाह रही थी कि ये कैसे होगा और वो कैसे निकलेगा। तो ये तो साफ पता चलता है कि ये उसके पीछे जो फोर्स है, उस फोर्स को का कोई मुकाबला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुश्किलात क्या आएंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का अगर हम देखें चार्ट, तो पाकिस्तान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 11 है। 11 में मैंने आपको कहा था कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स का एक कहानी चलती है, स्लो ग्रोथ, और इसके अंदर नेचुरल कैलेमिटीज आने के भी चांसेस होते हैं। तो उस वो भी एक बड़ा फैक्टर, मेजर फैक्टर प्ले कर रहा है पाकिस्तान के ओवरऑल हालात। ये पीडीएम और इन सारों का आपस में जो इतनी जंगी, ये सारा, ये पाकिस्तान का जो चार्ट है उसका, पाकिस्तान का जो पर्सनल ईयर है, ये दैट इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर फैक्टर। और अगर इमरान खान का हम चार्ट स्पेसिफिकली देखें तो जून का लास्ट वीक से लेकर जुलाई 17 तक इनके ऊपर मुश्किल वक्त है। उनका जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है वो नंबर 2 बन रहा है।
नंबर 2 का पेशेंस टेस्ट होता है, इमोशनली बहुत टैक्सिंग टाइम होता है। और इस पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था कि इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं, और इधर ही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे वो हल्का सा ही कैन गो क्लोज टू द गिरफ्तारी, और फिर वो निकल आएंगे। तो आई वाह, होप कि सबको अब ये बात क्लैरिटी से समझ आ इतनी गई है। क्लैरिटी से शायद आपको दुनिया का कोई माहिर नजूम, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पामस्ट, कोई इल्म जफर का माहिर, कोई इल्म अदाद का माहिर, कोई बंदा आपको नहीं बता सकेगा जिस तरह रहीना ने आपको बताया कि क्या हो सकता है इमरान खान के साथ। थैंक यू वेरी मच रहीना। अगला सवाल वो भी राना सनाउल्लाह से है। राना सनाउल्लाह ने एक और बात की कि इस वक्त जो है ना वो कारकुनान जो है वो तो उनके वालदैन बाहर जेलों के बाहर रो रहे हैं, और इमरान खान जो है वो बुशरा बीबी के साथ तवीज़ और गंडे जो है ना वो कर रहा है जमान पार्क में बैठ के। हम्म। तो एनर्जी आती है इन लोगों से कि काला जादू या काला इलम करने वाले होंगे बुशरा बीबी या इमरान खान। अच्छा, मैं अगर इनकी एनर्जीज में बुशरा बीवी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अपनी भी पर्सनल बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो ऐसा क्या करती हैं। और बड़े लोग उनके बारे में बात करते हैं कि काले जादू होते हैं और बकरे जलाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैं एनर्जीज में ट्यून इन करती हूँ, मेरा हम्म। पर्सनली तो इनके साथ कोई कनेक्शन है नहीं, हम्म। लेकिन जब मैं एनर्जीज में ट्यून इन करती हूँ हम्म। तो मुझे वो हमेशा वो सिर्फ तस्बीह पढ़ती हुई नजर आती हैं। अच्छा। और ये कहाँ होता है कि आप तस्बीह नहीं पढ़ हम्म। सकते? हम्म। और ये किधर होता है कि कुरान, ये तो हमारे मजहब में है कि सदकात दें, हम्म। तस्बीहात पढ़े, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी भी काले जादू की हम्म। कोई एनर्जी इन लोगों से नहीं आती, अच्छा। कोई नेगेटिव डार्क एनर्जी नहीं आती। हम्म। देखिए रिजवान, मैं आपको बताती हूँ, दो तरह के इल्म होते हैं। हम्म। एक नूरी इल्म होता है जो कुरान से आता है, और उसमें भी ऑब्वियसली कुरान की आयत को यूज किया जाता है, अल्लाह ताला के नामों को यूज किया जाता है, और उसकी सर्टेन एनर्जीज और वाइब्रेशंस पैदा होती हैं हम्म। और वो काम करती हैं। इसी तरह एक काला इल्म होता है, नारी इलम जिसे नारी बोलते इल्म, बिल्कुल, हैं। और वो होता है शैतान से। हम्म। उसके अंदर फिर ये सारा ब्लैक मैजिक और जिन्नात और ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम्म। तो मुझे, और इन सब की बड़ी हैवी और डेंस एनर्जी होती है काले जादू की, हम्म। और इसी तरह नूरी इनकी बहुत पॉजिटिव और ब्राइट एनर्जी होती है। तो मुझे कभी भी इनकी तरफ से वो नेगेटिव काली एनर्जी फील नहीं हुई। हम्म। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, हु नोस। बेशक दिलों के भेद अल्लाह जानता है और सारे राज जो हैं वो अल्लाह ही जानता है। हम सिर्फ एक अंदाजे लगा अंदाज़ा सकते हैं। लगा सकते हैं। जो साइंस है, ये न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जिस तरह स्टेथोस्कोप डॉक्टर यहाँ रखता है तो उसको पता चलता है कि चेस्ट इन्फेक्शन है या नहीं है, इसी तरह इल्मुल अदाद एक साइंस है जिससे हम एक गेस लगा सकते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। रहीना, एक और बात मुझे हम्म। ये बात सुन के बड़ा दुख भी हुआ। हमने तो सुना था कि सदका जो है वो हर बला को टाल देता है। राना बिल्कुल। सनाउल्लाह ने जो बात की कि काले बकरों के सदकों से अब कुछ नहीं होगा, इमरान खान हम्म। गिरफ्तार होगा, मेरा ख्याल है ये हम्म। बात को मुनासिब नहीं थी। क्या आपको लगता है कि अगर सदका आप दे रहे हैं तो कोई हम्म। बला टल नहीं सकती? रिजवान, इंसान क्या कह सकता है, कभी कभी लोग पर्सनल ग्रज में बहुत आगे निकल जाते हैं। मुझे तो राना सनाउल्लाह पे भी अल्लाह ताला रहम करे, और हमेशा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, क्योंकि ये तो आप अनफॉर्चुनेटली इन इनडायरेक्टली आप अल्लाह ताला की बातों को चैलेंज कर रहे हैं, हम्म। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को चैलेंज कर रहे हैं कि हम्म। सदका बलाओं को टाल देता है। हम्म। ये तो हमारे मजहब से है। तो आई बिलीव कि हमें मजहब से रिलेटेड इस तरह की कोई बयान या कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गरूर है, हम्म। और गरूर सेटन से आता है, हाँ, शैतान शैतानियत से से। आता है। हम्म। और अल्लाह का रास्ता तो फ्लो है, तो अल्लाह ताला के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता उन्होंने किस जोश में ये स्टेटमेंट दे दी। अल्लाह ताला उन पे भी रहम करें, अल्लाह ताला इमरान हाँ, खान पे भी रहम करें, हमारे मुल्क पे रहम अल्लाह करें ताला अल्लाह, हमारे मुल्क पर और रहम हमारे करें। मुल्क को इस मुश्किल से बचा लें। अच्छा रहीना, हमने बात की थी कि इमरान खान जो है वो हो सकता है ज़मान पाक जो है वो उनको निकलना पड़े। क्या सराहना ये हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है इमरान खान को कि आप कुछ अर्सा मुल्क से बाहर चले जाएं हम्म। या आप थोड़ा चुप कर जाएं। हम्म। आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की बात मान लेंगे, खामोशी इख्तियार कर लें या किनारा कश हो जाएं? रिजवान, अगर मैं एनर्जीज में अगेन रीड करूं, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि सर्टेनली उनकी बात हुई है,
और कुछ उन्होंने बात की जो इमरान खान को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों में कोई नाराजगी हुई है। नाराजगी नहीं हुई, डिस्कशंस हुई हैं, सर्टेनली हुई हैं। और अगर मैं देखूं तो अभी तक तो इमरान खान का कोई इरादा नहीं है स्टेप डाउन करने का या पीछे होने का या क्या। अभी तक ऐसा कोई भी इरादा मुझे नजर नहीं आ रहा। और आगे फिर एनर्जीज अगर बदल जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं जितना देख रही हूँ उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। आपने रहीना अहमद की बातें सुनी और रहीना ने आज बड़ा डिटेल में इमरान खान के हवाले से जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर जो है वो आपको क्लैरिटी दी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ मैं और रहीना फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।